प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं गोले पृष्ठ की मुख्य फोकस। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, हमने आपको बताया गोले पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र कैसे निकालते हैं, ये आप सभी जान चुके हैं। गोले पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र n/v -1/u इज इक्वल टू n-1/r। ये होता है n लेंस के दर्पण या लेंस या जो भी गोलीय पृष्ठ है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक है। v उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी है ध्रुव से। u वस्तु की दूरी है ध्रुव से, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है। r उस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या है और n मैं पहले बता चुका हूं, दर्पण या पृष्ठ या लेंस जो भी आप कहेंगे उसके पदार्थ का अपवर्तनांक है। अब ये जो गोलीय पृष्ठ हैं, दो प्रकार के गोलीय पृष्ठ हमारे पास आते हैं। एक उत्तल पृष्ठ आता है, एक अवतल पृष्ठ आता है। दोनों के दो फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। लेकिन ये होते क्या हैं, आज हम इनको जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पहला है प्रथम मुख्य फोकस। उत्तल पृष्ठ किसको कहेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, ये हमारा उत्तल पृष्ठ है, ये अवतल पृष्ठ है। आप समझ गए होंगे। उत्तल पृष्ठ का मतलब जो थोड़ा सा अंदर से बीच सेंटर वाले पार्ट से थोड़ा उभरा हुआ होता है, जैसे आपका चम्मच होता है, चम्मच के जो बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल होता है और अंदर का जो धसा हुआ पार्ट होता है, आप यूँ समझ लीजिए ये मेरा हाथ है, ये वाला पार्ट इसका जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ इसमें, ये बाहर की साइड का ये उत्तल पृष्ठ है और इसकी जो ये अंदर की साइड है जो अंदर धसी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? अवतल पृष्ठ। तो उत्तल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा, अवतल पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा, पहले इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको मैं बता चुका हूं कि इस गोले पृष्ठ का जो सेंटर पार्ट होता है उसको ध्रुव कहते हैं और ध्रुव से होती हुई जो एक क्षैतिज रेखा जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उत्तल पृष्ठ के केस में मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां से होकर के चलने वाली प्रकाश की किरणें जब पृष्ठ पर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती? समांतर हो जाती, पैरेलल हो जाती। ठीक, इसमें जबकि आप देख रहे होंगे अवतल पृष्ठ के केस में मुख्य अक्ष इसमें आप देख रहे होंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें ये थोड़ा पूरा नहीं हुआ था। मुख्य अक्ष पर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, यानी एक बार फिर समझ लीजिए आप, मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये प्रतिबिंब बनने में हमने आपको बताया था। और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिल रही, तो ये जो बिंदु होगा दर्पण का, अवतल पृष्ठ का, वो क्या हो जाएगा? प्रथम मुख्य फोकस हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए आप, उत्तल पृष्ठ में आप कैसे कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर के चलने वाली प्रकाश की किरणें पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, एक बात। और अवतल पृष्ठ पर, अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती? समांतर होती है। अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करके बोलूं तो कैसे मैं दोनों का एक ही डेफिनेशन कंबाइन करके
बना सकता हूं, हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए, किसी गोले पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए, जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रथम मुख्य फोकस। देखिए एक बार, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या जिसके ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। तो देखिए, ये अब चिन्ह परिपाटी के हिसाब से उत्तल पृष्ठ का जो प्रथम मुख्य फोकस है वो बाईं तरफ को है, तो -f' हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? +f हो जाएगा। क्लियर? एक बात। दूसरी बात, द्वितीय मुख्य फोकस में अभी हमने इसमें और चीजें भी सीखनी है। द्वितीय मुख्य फोकस में क्या होगा? उत्तल पृष्ठ पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएगी, एक बार, और अवतल पृष्ठ में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के आती हुई हमें महसूस हो रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। बहुत सिंपल है। देखिए, प्रथम मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएगी, एक उत्तल में ऐसे बोलेंगे, और अवतल में कैसे बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के आती हुई हमें प्रतीत होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। अब इसमें आप देखिए, उत्तल पृष्ठ में, क्योंकि देखिए प्रथम मुख्य फोकस दाहिनी तरफ को पड़ रहा है, तो इसलिए जो है इसका धनात्मक हो जाएगा। उत्तल पृष्ठ का जो द्वितीय मुख्य फोकस होगा धनात्मक होगा, और अवतल पृष्ठ में क्योंकि देखिए द्वितीय मुख्य फोकस बाईं तरफ को पड़ रहा ध्रुव से, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। तो जैसे ये परिभाषा में यहां बनाया इसको, तो ऐसे यहां क्या बोलूंगा मैं इसको? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाए या जहां से आती हुई प्रतीत हो, उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे अवतल पृष्ठ के केस में। बहुत सिंपल है। एक बार फिर से इसकी समरी में फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उत्तल पृष्ठ में मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल पृष्ठ में मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। द्वितीय मुख्य फोकस में क्या कहें? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाएगी, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के आती हुई प्रतीत होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। अब देखिए, अब हम इनको थोड़ा सा और इस फॉर्मूले में अगर रख के इसको देखें, तो देखिए हमारे पास क्या होगा।
प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा से। देखिए प्रथम मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी, u बराबर, क्योंकि ये वस्तु है तो माइनस एफ डैश, और v बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं इस मान को रखूं तो n अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, -1 अपॉन माइनस एफ डैश हो जाएगा, ये n-1 अपॉन r। तो ये देखिए 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू n-1 अपॉन r। चलिए इसको पूरा ही साफ कर देते हैं। और ये हमारे पास बन गया 1 अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू n-1 अपॉन r। चलिए ये, या यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हैं आप, एफ डैश इज इक्वल टू n-1 अपॉन, नहीं अब ये उल्टा हो जाएगा यहाँ से, और इस प्रकार से r अपॉन n-1 हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही मैं इसको क्या बोल दूं, द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा से। अब देखिए द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा से क्या होना है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी यहां पर u बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा और v बराबर क्या हो जाती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये मैं केवल उत्तल पृष्ठ के लिए पहले निकाल रहा हूं इसको, तो अवतल पृष्ठ के लिए भी उसी हिसाब से ये आप निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में मैं मान रखा हूं n अपॉन ये f हो गया, -1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, n-1 अपॉन r। तो देखिए n अपॉन f -0, n-1 अपॉन r, या n अपॉन f इज इक्वल टू n-1 अपॉन r, या यहाँ पर ये हो जाएगा f इज इक्वल टू अगर मैं निकालूं तो देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, nr अपॉन n-1, ऐसा ही हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन निकालें तब क्या हो जाएगा, देखिए एक फॉर्मूला ये आया हमारा, और अगर मैं इसको निकालूं f डैश अपॉन f अगर निकालूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r अपॉन n-1 अपॉन nr अपॉन ये हो गया n-1। तो यहाँ से ये देखिए कट जाएंगे और r से भी r कट जाएगा, तो यानी f डैश अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन n हो जाएगा, या f इज इक्वल टू n-f डैश। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ऐसे आपने इसको करना है। तो ये हमारा था कि फोकस दूरी हम कैसे जो है दोनों में जो है कंपैरिजन इसको करें। और अब फिर इसको देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मैं उत्तल की बात करूं यहाँ पर उत्तल पृष्ठ के लिए, तो तभी क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस n-f डैश। क्यों? क्योंकि f डैश प्रथम मुख्य फोकस उत्तल पृष्ठ के लिए क्या होती है, ऋणात्मक होती है। एक बात ठीक है। और अगर मैं इसको अवतल के लिए कहूं, अवतल पृष्ठ के लिए कहूं, तो अगर मैं इसकी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस n-f ऐसे हो जाएगा खाली। तो ये था आपका गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस। तो मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।